हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अक्षाल डायरीज। तो आज फिर हम एक न्यू ट्रिप पर निकल रहे हैं और इस बार डेस्टिनेशन है कश्मीर। नहीं, मिनी कश्मीर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम सब जा रहे हैं तपोड़ा, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। और सच कहे तो ये महाराष्ट्र का एक हिडन जेम भी है। एक्चुअली जिन दोस्तों के साथ हम लास्ट टाइम वाटर पार्क गए थे ना, उन्हीं के साथ तपोड़ा आने का भी प्लान बना था। तो चलिए बिना किसी देरी से निकलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। सुबह सुबह हम ऑटो से निकल चुके हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमें रास्ते में पिक करने वाले हैं। और इस बार हमने प्रॉपर तरीके से पैकिंग भी कर ली है। वैसे सच बताऊं, सुबह सुबह ट्रिप पर निकलने का जो मज़ा होता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सनराइज देखने को मिल रहा है। सच में सुबह की ठंडी हवा, खाली सड़कें और ऐसा सनराइज ट्रिप की शुरुआत ही शानदार हो जाती है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं और फ्रेंड्स को आने में भी अभी थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम एक साइड में खड़े होकर वेट कर रहे हैं। सो फाइनली अब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ चुके हैं और हमारा ये सफ़र ऑफिशियली शुरू हो चुका है। वैसे आपको बता दूं कि इस बार हम इतनी सुबह ट्रिप पर निकले हैं ना कि घर से कुछ खाकर भी नहीं निकले। तो देखते हैं आगे कहीं रुककर अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये लो, मिल गया हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट। सभी ने अपने अपने हिसाब से नाश्ता ऑर्डर किया और पेट भर के ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे के लिए निकल चुके हैं। निकलते समय हमने लोकेशन चेक किया तो पता चला कि हमें तपोड़ा पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे और रास्ते में घाट भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये रोड ट्रिप कैसे रहने वाली है। पूरे रास्ते जब से नमा को एक फ्रेंड मिली ना, तब से साहब गाड़ी में ही फुल मस्ती मोड में है। और जब मस्ती करते करते थक गए तो सीधा पापा की गोद में जाकर सो गया। और इसी बीच घाट भी शुरू हो चुके थे, लेकिन नमा उन्हें देख ही नहीं पाया क्योंकि उस समय वो गहरी नींद में था। गाइस ये देखो, ये है व्यू, कितना प्यारा है। चारों तरफ ग्रीन ट्रीज, हरियाली, हल्की धूप और ये खूबसूरत रास्ता। इस ट्रिप में तो रास्ते में भी इतना मज़ा आ रहा है ना कि डेस्टिनेशन पर पहुंचकर क्या क्या देखने को मिलेगा, ऐसे एक्साइटमेंट है। सो फाइनली लगभग 3 घंटे की रोड ट्रिप के बाद हम पहुंच चुके हैं तपोड़ा। और हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है उसका नाम है शिव सागर रिजॉर्ट। और देखिए, विशाल और नमा तो हमसे पहले ही आगे निकल गए। और सच में यह जगह पहली नज़र में ही बहुत सुंदर लग रही है। और ये है ऑफिस जहाँ सबसे पहले हमें एंट्री प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। सो जब तक ये सारा प्रोसेस चल रहा है ना, तब तक नमा अपना खेल खेलने में बिजी है। और आप सही सोच रहे हो, इतनी गर्मी में सीट गर्म लग सकती है, लेकिन बच्चों को इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें तो बस जहाँ मज़ा मिले वही बैठना है। और अब मिलिए हमारे नए दोस्तों से। ये है छोटू उस्ताद जी। नमा तो जब से इससे मिला है ना, तब से सब कुछ छोड़कर इनके पीछे ही लग गया है। एक्चुअली नमा को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है और उन्हें प्यार करना तो उसे भी ज़्यादा पसंद है। और फाइनली हमने नमा को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन वो सुनता कहाँ है। और उसने छोटू उस्ताद जी को तो उठा ही लिया। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली हम इतनी देर से बाहर इसलिए थे क्योंकि रूम अभी रेडी नहीं था, लेकिन अब सब तैयार है तो चलिए चलते हैं अपने रूम की तरफ। और अब जल्दी से एक छोटा सा रूम टूर कर लेते हैं। सो हमें जो रूम मिला है वो है 206 और ये रहा हमारा रूम। वाओ, कितना बड़ा रूम है। सच बताओ तो 1 मिनट के लिए लगा कि यही शिफ्ट हो जाते हैं। काश हमारे घर के कमरे भी इतने बड़े होते। और हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने कर्टन्स हटाए ताकि बाहर का व्यू देख सकूं। और अब ये देखो, हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल। वाओ, ये तो सच में बहुत क्यूट लग रहा है। साथ में आर्टिफिशियल ग्रास भी लगी हुई है, एकदम रिलैक्स फील आ रही है। और ये रही इसकी खूबसूरत व्यू। अरे, बाथरूम तो दिखाना ही रह गया, तो आइए, ये है हमारा बाथरूम। जैसे ही हम रूम में पहुंचे
नमा और विशाल तो एकदम स्विमिंग पूल में कूद पड़े। जरा देखिए इन्हें, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों इस पल का इंतजार कर रहे थे। और सच बताऊं, इन्हें देखकर भी नहीं लग रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही इतनी लंबी रोड ट्रिप करके आए हैं। नमा को तो इतना मजा आ रहा है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा छोटा प्राइवेट स्विमिंग पूल कहीं नहीं देखा और वो बार बार एक ही बात बोल रहा है, छोटा स्विमिंग पूल, छोटा स्विमिंग पूल। तो उसकी एक्साइटमेंट देखने लायक थी। वैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम वाटर पार्क गए थे, जो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, तब नमा के पास एक वाटर ट्यूब थी। लेकिन इस ट्रिप में निकलते समय हमें लगा कि हम वो ट्यूब घर पर ही भूल गए और हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे भी एक ट्यूब मिलेगी, बट रिजॉर्ट वालों की तरफ से नहीं मिली। तो अब नमा को ट्यूब के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स टू अवर फ्रेंड्स, नमा की ट्यूब उनके पास रह गई थी और वो उसे अपने साथ लेकर आए थे। और जैसे ही ट्यूब दिखाई दी, नमा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। धीरे धीरे समय का पता ही नहीं चला और लंच का भी टाइम हो गया। तो आखिरकार नमा और विशाल स्विमिंग पूल से बाहर आए और हम सब लंच के लिए पहुंच गए। विशाल ने पहले ही कैमरा एक जगह सेट कर दिया था क्योंकि खाना खाते वक्त रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वैसे भी कभी कभी कैमरा को साइड में रखकर आराम से खाना एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। सो लंच कंप्लीट करने के बाद हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे क्योंकि सुबह से लगातार ट्रैवल कर रहे थे और अब थकान भी महसूस होने लगी थी। वैसे हमने शाम की इवनिंग टी की टाइमिंग भी चेक कर ली थी, तो सोचा तब तक थोड़ा आराम कर लिया जाए। और ये देखो विशाल कैसे नमा को सुलाने की कोशिश कर रहा है और ये जनाब भी कंबल में घुसकर आराम से सोने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, हम नमा को सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं सुला रहे थे, थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करने का भी पूरा प्लान था। जी नमा सो गया। हमने थोड़ा डांस किया और फिर स्विमिंग पूल में जाके थोड़ा रिलैक्स किया। देखते ही देखते शाम हो गई और नमा भी अपनी पूरी नींद ले चुका था और उठ चुका था। तो अब हम टी के लिए निकल गए थे नीचे। वैसे रिजॉर्ट वालों ने टी ब्रेक में टी और कॉफ़ी दोनों का ऑप्शन रखा था और साथ में बिस्किट भी थे। छोटी सी इवनिंग टी लेकिन काफ़ी रिफ्रेशिंग लगी। और अब क्योंकि नमा की नींद पूरी हो चुकी थी तो उसको बैटरी फिर से 100% चार्ज हो चुकी थी और साहब पूरी तरह रेडी थे खेलने के लिए। सबसे पहले शुरू हुआ सीसॉ और ये देखो कैसे नमा और विशाल दोनों साथ साथ सीसॉ एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद सीधा झूले पर पहुंच गए और जब बच्चों को खेलने का मूड बन जाए तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और तभी हमारे छोटे उस्ताद जी फिर से वापस आ गए और नमा की खुशी फिर से डबल हो गई। जैसे ही उसने उन्हें देखा वह तुरंत उनके पीछे भागने लगा। सच में नमा को उससे इतना लगाव हो गया था ना कि वो बहुत एंजॉय कर रहा था। वो उनके साथ खेलना, उन्हें प्यार करना और उसके पीछे पीछे घूमना बहुत एंजॉय कर रहा था। ये क्या, अब तो वो छोटू उस्ताद मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन नमा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगा और इस पूरे सीन को देखकर हम सब खूब हंस रहे थे। चलो अब मेरी भी बारी थी, तो मैं भी नमा के साथ सीसॉ खेलने पहुंच गई और अब खेलों की लिस्ट में एक नया खेल शामिल हो गया, क्रिकेट। अब विशाल और नमा दोनों क्रिकेट खेलने लगे और नमा पूरी सीरियसनेस के साथ बैटिंग कर रहा था। तो मैंने भी सोचा थोड़ा बॉलिंग कर लेती हूँ और फिर शुरू हुआ हमारा मिनी क्रिकेट मैच। कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, सब बस एंजॉय कर रहे थे। और फिर नाउ बैक टू झूला। सच बताओ तो आज नमा ने इतना खेल लिया था ना कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज रात इसे सुलाने के लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और खेल कूद के बाद सभी को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ स्नैक्स मंगवा लिए जाए। बच्चों के लिए हमने आलू के पकौड़े और फिंगर चिप्स मंगवा लिए और हमने अपने लिए पनीर के पकौड़े। और सच में खेलने कूदने के बाद गर्मा गर्म स्नैक्स खाने का मजा ही अलग होता है। तो अब स्नैक्स एंजॉय करने के बाद हम वापस रूम में जा रहे थे क्योंकि आगे हमारे लिए एक और स्पेशल मोमेंट इंतजार कर रहा था और वो था हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो अब हम वापस रूम में तैयार होने के लिए गए और क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी भी है तो सच बताओ मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विशाल ने मेरे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रखा था। हम तीनों ने मिलकर केक कटिंग की और फिर सभी को केक खिलाया भी। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि विशाल ने ये सब
पहले से प्लान कर रखा था, और क्योंकि ट्रिप पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना अपने आप में ही एक खास होता है, और जब पार्टनर ऐसा सरप्राइज दे दे तो वो मोमेंट और भी ज़्यादा मेमोरेबल बन जाता है। तो थोड़ी सेलिब्रेशन हुई, थोड़ी फोटोज हुई, और फिर हम डिनर के लिए चले गए। और ये रहा हमारा डिनर। दिन भर की मस्ती और घूमने के बाद अब अच्छी खासी भूख भी लगी थी, तो सभी ने आराम से डिनर एंजॉय किया, और देखते ही देखते हमारा पहला दिन भी खत्म हो गया। The next day. और सुबह का मौसम सच में बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पूरा माहौल एकदम फ्रेश महसूस हो रहा था। और ये क्या, स्विमिंग पूल का पानी भी थोड़ा कम हो गया, शायद सुबह रिफिल करने की तैयारी चल रही होगी। वैसे सुबह सुबह पूल एरिया और भी सुंदर लग रहा था। और अब नमा भी उठ चुका है, और दूसरी तरफ विशाल तो पूरी तरह तैयार भी हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे घर वापसी का समय आ गया है। और सच कहूँ, अच्छी ट्रिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही आए थे, और अब वापस जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो सभी के तैयार हो जाने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए। और ये देखो, आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस रखे गए थे, और सभी ने अपने अपने पसंद का ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। और वैसे भी किसी भी ट्रिप का आखिरी ब्रेकफास्ट हमेशा थोड़ा स्पेशल लगता है, क्योंकि उसके बाद पैकिंग और चेकआउट शुरू हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम वापस रूम में आए, और फिर शुरू हुई पैकिंग। धीरे धीरे सारा सामान समेटा, और फिर सब कुछ गाड़ी में रख दिया। अब ऑफिशियली इस ट्रिप को बाय बाय कहने का समय आ गया था। और सच बताओ, ये ट्रिप हमारे लिए बहुत अच्छी रही। टापोड़ा की खूबसूरती, ये रिजॉर्ट, हमारा प्राइवेट स्विमिंग पूल, छोटा उस्ताद, नमक की ढेर सारी मस्ती, और हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, इन सब ने इस ट्रिप को और भी यादगार बना दिया। और हमें यहाँ बहुत अच्छा समय बिताने का मौका मिला। तो अब हम ये इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहकर वापस घर की ओर निकल पड़े। वैसे वापसी में हम एक और रेस्टोरेंट भी रुक चुके थे, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था, और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भूख का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले आराम से खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, और फिर वापस घर के लिए निकल गए। और इसी के साथ हमारी ये छोटी सी टापोड़ा ट्रिप यहीं पर पूरी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिप उतनी ही पसंद आई होगी जितनी हमें आई। सो एक बार फिर आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखी, और हमेशा की तरह हमें अपना इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर करना। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपकी वजह से ये हमारी सारी खूबसूरत मेमोरी आपके साथ शेयर करना बन पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह, एक नई जर्नी और ढेर सारी नई मेमोरीज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय।